शुभ संध्या आप सभी को। आपके YouTube चैनल यूएस लाइव क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतेंदु युग। शाम के 8:30 हो रहे हैं। तो देखिए, आज जो है भारतेंदु युग की टॉपिक है और भारतेंदु युग में हम लोग केवल रचनाओं पे फोकस करेंगे। पढ़ना तो उसका विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी रचना पे कौन कौन लेखक हैं और उनकी रचनाएं क्या कह रही हैं, हमारा फोकस जो है इसी बिंदु पर है। तो पहले कवि देखेंगे, भारतेंदु युग के कवि। भारतेंदु युग के कवि ठीक है। भारतेंदु युग के कवि स्वयं भारतेंदु जी हो गए। एक तो स्वयं कौन हो गए? भारतेंदु जी हो गए। मोस्ट कवि दूसरे हो गए प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। तीसरे हो गए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अंबिका दत्त व्यास। दत्त व्यास। पांचवें कवि के रूप में आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह। उसके बाद छठे कवि के रूप में आ जाएंगे राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। सातवें कवि के रूप में आ जाएंगे लाला कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में इनका जन्म हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में। अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1857 ईस्वी में। नहीं, इनका 58 कर लीजिए, 1858 ईस्वी में। और जगमोहन सिंह का जन्म जो है 1857 ईस्वी कर लीजिए। और राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी में। और बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में। ठीक है। आठवें जो कवि के रूप में आते हैं लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। इनका जन्म आप रख लीजिए 1851। 50 भी मिलता है, 51 आप सही है, वही रखिए। उसके बाद केशव राम भट्ट, नहीं, राधाचरण गोस्वामी को लिखिए पहले। राधा चरण
गोस्वामी। इनका जन्म आप लिख सकते हैं 1859 ईस्वी में। और एक दो और कवि हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो 9 हो गए। 10 नंबर पे कवि के रूप में आप ले सकते हैं बाबू तोताराम को। तोताराम। और एक और कवि आप ले सकते हैं केशवराम भट्ट को। ठीक है। तो हमारे पास कवि 11 कवि आप देख सकते हैं। भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी और बाबू तोताराम, केशवराम भट्ट, ये हमारे जो है कवि हैं। इन कवियों की कौन कौन सी रचना है, केवल हमको रचना पे फोकस करना है अभी। ठीक है। इनके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो हम जब अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन, तो वहाँ देखेंगे। फिलहाल अभी रचना पे फोकस करिए और कौन कौन सी इनकी रचनाएं पढ़नी है वो आप देखिए। ठीक है। और अगली वीडियो हमारे जो है शुरुआत से स्टार्ट होगी। तो देखिए अगली वीडियो आप लोगों को कब मिलती है, जो स्टार्ट शुरू से होगी, जिसमें विस्तृत होगा। तो भारतेंदु जी हो गए इसमें कवि एक। ठीक है। 1850 में प्रताप नारायण मिश्र हो गए, जिनका जन्म 1856 में हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो गए, जो 1855। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन कवि भारतेंदु युग का नहीं है, तो इसलिए इनके नाम जानना है। इनका नाम नहीं आएगा, अगर नहीं भी जानते तो चलेगा, लेकिन इतना नाम आपको जानते रहना है। ठीक है। तो चलिए भारतेंदु जी की कितनी रचनाएं हैं इस पर हम फोकस करते हैं, और कौन कौन सी रचना इम्पोर्टेंस है। इनकी रचनाएं 70 मानी जाती हैं कि इनकी 70 रचनाएं हैं। ठीक है। काव्य ग्रंथ इनके 70 हैं। गद्य की नहीं, गद्य तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। केवल काव्य की बात करें तो काव्य में माना जाता है कि इनके द्वारा लिखे गए काव्य ग्रंथ जो है 70 है। कुल 70 काव्य ग्रंथ। कुल 70 काव्य ग्रंथ लिखे। ठीक है। 70 का नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, कुछ जो चर्चित है, जो प्रसिद्ध है, उनको आपको जानना है। ठीक है। जैसे देखिए एक रचना है भक्ति सर्वस्व। इनकी रचना भारतेंदु जी की पहली रचना भक्ति सर्वस्व। छोटा हो रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को दिखेगा ही नहीं। ओके, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। हाँ। भक्ति सर्वस्व। भक्ति सर्वस्व। ठीक है। दूसरी रचना अगर देखें तो प्रेम मालिका। प्रेम मालिका। तीसरी रचना देखें कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान। चौथी रचना इनकी देखें तो वैशाख महात्म्य। वैशाख महात्म्य। 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 प्रेम सरोवर।
छठी रचना की अगर बात करें तो प्रेमाश्रु वर्षण। प्रेमाश्रु वर्षण। सातवीं रचना की अगर हम बात करें तो जैन कुतूहल। जैन कुतूहल। इसके बाद आठवीं रचना प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी सार होगी, नहीं सार हटा दीजिए, खाली प्रेम माधुरी लिखिए। प्रेम तरंग है। और 10वीं रचना इनकी देखें तो उत्तरार्ध भक्तमाल है। उत्तरार्ध भक्तमाल है। उत्तरार्ध भक्तमाल है। आगे रचना देखें, प्रेम प्रलाप है। प्रेम प्रलाप है। वर्षा विनोद है। वर्षा विनोद है। आगे की रचना देखें, विनय प्रेम पचासा है। विनय प्रेम पचासा है। सबसे ज़्यादा काव्य ग्रंथ ये इन्होंने लिखा है। कृष्ण चरित है। प्रेम फुलवारी है। प्रेम फुलवारी है। प्रबोधनी है। प्रबोधनी है। आगे की रचना की बात करें 17 नंबर की, बकरी विलाप है। बकरी विलाप है। आगे रचना की बात करें तो बेड़ू गीत है। बेड़ू गीत है। दशरथ विलाप है। दशरथ विलाप है। अपवर्ग पंचक है। अपवर्ग पंचक है। रचना इनकी बहुत सारी है, तो इसमें कौन सी आपको याद रखना है, ये आपको जानना है। एक है श्री राम लीला है। श्री राम लीला है। 22 नंबर की देखें तो बंदर सभा है। ये इंदर सभा पे बंदर सभा है। 21 नंबर की बिजनी विजय बजंती है। बिजनी विजय बैजयंती है। ठीक है।
फूलों का गुच्छा है, सॉरी ये 23 नंबर है, ये 24 नंबर। फूलों का गुच्छा है, फूलों का गुच्छा है। ठीक है, और कुछ रचनाएं हैं तो पहले इसमें देख लीजिए, आपको जानना कौन कौन सी है। अब फोकस करिए। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्मा, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण और जैन कुतूहल। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, प्रबोधनी, बकरी विलाप, बेड़ुगीत, दशरथ विलाप, बंदर सभा, विजयनी विजय वैजयंती, फूलों का गुच्छा। तो देखिए इनको आप एकदम कंठस्थ रखेंगे। भक्ति का सर्वस्व क्या है, भारतेंदु जी बता रहे हैं। भक्ति का सर्वस्व प्रेम मल्लिका, कितने प्रेम वाली लिखे हैं देखिए। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी। ठीक है, इतनी प्रेम से हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 रचनाएं आपको प्रेम से दिख रही है इनकी। प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, और कौन है, प्रेमाश्रु वर्षण है और प्रेम का सरोवर है। प्रेम भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम का सरोवर और प्रेम रूपी आंसू का वर्षण, प्रेम रूपी आंसू का वर्षण। ठीक है, प्रेम में जो आंसू का बारिश हो जाती है वो प्रेमाश्रु वर्षण। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग है और प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी। ठीक है, तो इतनी सारी प्रेम की रचनाएं यही है काव्य में, इन्हीं की प्रेम वाली रचनाएं, और 1 2 किसी और की हो सकती है, अन्यथा किसी की नहीं है, बस इतना जानिएगा। उसके बाद कार्तिक स्नान, शिव जी के पुत्र हैं। वैशाख महात्म्य, जैन कुतूहल, उत्तरार्ध भक्तमाल, भक्तमाल का उत्तरार्ध लिखे हैं। भक्तमाल जो नाभादास की है, तो उत्तरार्ध भक्तमाल यानी भक्तमाल के बाद का। ठीक है, उत्तरार्ध भक्तमाल, भक्तमाल का उत्तरार्ध यानी लास्ट वाला, उसको इन्होंने लिखा है। वर्षा विनोद, एक वर्षा बिंदु है, किसका है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो वर्षा विनोद हो गया। कृष्णचरित यहाँ देख लेंगे, प्रेम फुलवारी देख लेंगे, प्रबोधनी देख लेंगे। यहाँ देखिए बकरी विलाप है, और किसी की रचना बकरी है तो कमेंट करिएगा आप लोग। वेणुगीत है, दशरथ विलाप है, और एक रचना अपवर्ग पंचक है, बंदर सभा है। बंदर सभा ये किसी की रचना थी, इंद्र सभा, तो वो किसकी रचना है आप लोग कमेंट करेंगे। और विजयनी विजय वैजयंती ये रचना है इनकी, और फूलों का गुच्छा। ठीक है, खड़ी बोली की रचना है ये। आगे 2-4 रचनाएं हैं, उनको और देख लेते हैं। बसंत होली, बसंत होली, और क्या है, होली भी है एक। प्रातः समीरण, प्रातः समीरण, प्रातः समीरण,
रिपुनाष्टक, उर्दू का स्यापा, और तन्मय लीला एक है, तन्मय लीला, देवी छद्म लीला। तो देवी छद्म लीला ये इनकी रचनाएं हो गई। तो यहाँ देखिए इसमें आपको ये मोस्ट है, प्रात समिरन, रिपुनाष्टक है, उर्दू का स्यापा है, देवी छद्म लीला है और तन्मय लीला है। तो इतनी रचनाएं इनकी क्या है, मोस्ट है। इनको आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। बकरी बिलाप, दशरथ बिलाप, बंदर सभा, विजयनी विजय वजंती, फूलों का गुच्छा, और एक कहाँ गया, दशरथ बिलाप कहीं था, ये भी आपको खड़ी बोली में मिलेगा। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, वर्षा विनोद, कृष्णचरित, प्रेम फुलवारी, प्रबोधिनी, प्रात समिरन, रिपुनाष्टक, उर्दू का स्यापा, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हो गई भारतेंदु जी की। आगे चलते हैं। इनका जन्म 1850 ईस्वी में। 70 काव्य ग्रंथ, अगर प्रश्न बने कि भारतेंदु जी ने कितने काव्य ग्रंथ लिखे हैं तो 70। चलिए अब आते हैं प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं पर। आज भारतेंदु जी की सभी कवियों की रचनाओं पर केवल चर्चा करेंगे, कौन कौन सी उनकी रचना है, ठीक है। फिर एक बार जब हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे तो उस समय रचना भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। रचना लिखते रहेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे उस समय, लेकिन एक बार आप लोगों को रचनाओं पर सुना दे रहे हैं कि कौन कौन सी उनकी रचना है। आप लोग तब तक कंठस्थ करते रहें, ठीक है, याद हो जाए तब तक। जब तक हम उधर शुरू करें तब तक आप लोग सारा एकदम रचनाएं क्या कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अब उसको बारे में क्या जानना रहेगा, खाली विस्तृत जानना रहे, ठीक है। रचना याद करने की जरूरत ना रहे, रचना याद रहे तो खाली उसके बारे में जानना होगा कि इसमें है क्या, ठीक है। तो अगले कवि हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर वाले, ठीक है। इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके काव्य ग्रंथों की अगर हम बात करें तो प्रेम पुष्पावली है, प्रेम पुष्पावली है, अच्छी रचना इनकी है एक। और मन की लहर है, एक हमारी कविता थी, उठी लहर क्यों शांत है, पड़ी है, तो उसी में होगा। मन की लहर हो गया इनकी रचना एक, मन की लहर हो गया। लोकोक्ति शतक हो गया, लोकोक्ति शतक एक इनकी रचना है, ठीक है। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक। अगली रचना कौन सी है तो हिंदी की हिमायत है, हिंदी की हिमायत, हिंदी की हिमायत, ये भी इनकी एक रचना है, हिंदी की हिमायत। एक रचना है तृप्यंताप, तृप्यंताप, बुढ़ापा है, ये सब हास्य व्यंग्य की रचना है। बुढ़ापा, बुढ़ापा है, हरगंगा है, कुछ और रचनाएं इनकी देख सकते हैं, जैसे रसखान शतक है, रसखान शतक है,
ब्रेडला का स्वागत है। ब्रेडला का स्वागत है, दीवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी रचनाएं, इतनी ही रचना इनकी है। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हिंदी की हिमायत, तृप्यंताप, बुढ़ापा, हरगंगा, रसखान शतक, ब्रेडला का स्वागत, दीवाने, इतनी इनकी रचनाएं हैं। कितनी हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रताप नारायण मिश्र की कितनी रचनाएं हमने लिख दिया? 10। कौन कौन? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक। प्रेम पुष्पावली और जितनी प्रेम वाली थी भारतेंदु जी की, एक इनकी उनकी प्रेम फुलवारी थी, पुष्प नहीं लिखे हैं। ठीक है, पुष्प पी से प्रताप नारायण मिश्र, तो प्रेम पुष्पावली और उनकी प्रेम फुलवारी, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, लोक उक्ति, लोगों में जो उक्ति चल रही थी वो, लोकोक्ति शतक, हिंदी की हिमायत, शतक मतलब 100, तृप्यंताप, बुढ़ापा, हरगंगा, रसखान शतक, ब्रेडला का स्वागत और दीवाने। अब आगे देखेंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं। ठीक है, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1855 में, और 56 में प्रताप नारायण मिश्र का। इनकी रचना देखें तो जीर्ण जनपद है। जीर्ण मतलब क्या? इनका जनपद जीर्ण हो गया था, कमजोर, बिल्कुल उसमें जान नहीं रह गया था, उजड़ गया था। मिर्जापुर के थे। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय है। हार्दिक हर्षादर्श है, हार्दिक हर्षादर्श है, हार्दिक हर्षादर्श है। लालित्य लहरी है, लालित्य लहरी है। प्रेम पीयूष वर्षा है, युगल स्तोत्र है, युगल स्त्रोत है, युगल स्त्रोत। प्रेम पीयूष वर्षा है, प्रेम पीयूष वर्षा है, प्रेम पीयूष वर्षा है। मयंक महिमा है, मयंक महिमा है। वर्षा बिंदु है, अभी हमने क्या लिखा था? वर्षा विनोद लिखा था भारतेंदु जी का, और देखिए यहाँ पे आ गया क्या? वर्षा बिंदु है। ठीक है, वर्षा बिंदु है। ब्रजचंद पंचक है, ब्रजचंद पंचक है। मन की मौज है, ठीक है। तो इतनी रचना इनकी आपको देखना है।
जीर्ण जनपद है, आनंद अरुणोदय है, हार्दिक हर्षादर्श है, लालित्य लहरी है, युगल शतक, युगल स्तोत्र है या युगल स्रोत है, प्रेम पीयूष वर्षा है, मयंक महिमा है, वर्षा बिंदु है और ब्रजचंद पंचक है और मन की मौज है। ठीक है। एक थी मन की लहर। मन की लहर किसकी थी? तो प्रताप नारायण मिश्र की आपने देखा। और यहाँ क्या है? मन की मौज है। और एक आपने वर्षा विनोद देखा था भारतेंदु जी का, चूँकि यहाँ पे वर्षा बिंदु है किसका? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंबिका दत्त व्यास हैं, इनकी मोस्ट रचनाएं हैं यहाँ पर, सभी मोस्ट हैं। ठीक है। और उसके बाद अंबिका दत्त व्यास की रचना देखते हैं। अंबिका दत्त व्यास, चलिए अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। ठीक है। ठीक है। तो अंबिका दत्त व्यास का जन्म देखें तो 1858 ईस्वी में। ठीक है। इनकी रचना की अगर हम बात करें तो पहली रचना इनकी देखने को मिलती है पावस पचासा। पावस पचासा। दूसरी रचना मिलती है सुकवि सतसई। सुकवि सतसई। तीसरी रचना मिलती है हो होरी। हो होरी। चौथी रचना इनकी है बिहारी बिहार। बिहारी बिहार। पांचवी रचना इनकी मिलती है जटिल वणिक। जटिल वणिक। आप लोग धीरे धीरे मैं रचनाएं लिखते जा रहा हूं, सभी रचनाएं आप कोशिश करिए कि प्रतिदिन का रचनाएं आप लोग याद कर जाइए। ठीक है। पर दिन मैं कितना एक एक टॉपिक की रचना देता हूं, आप लोगों को लिखवा रहा हूं और सारी रचनाएं लिखिए और उसके बाद याद कर जाइए। सुबह इसको दिमाग में बैठाइए एकदम भोरे भोरे लिख करके, 2-3 बार आंख बंद करके पढ़ जाएंगे, एक टॉपिक कंप्लीट आपकी। ठीक है। पावस पचासा है, सुकवि सतसई है, हो होरी है, बिहारी बिहार है, जटिल वणिक है, पावस पचासा है, सुकवि सतसई है और हो होरी है, बिहारी बिहार है, जटिल वणिक है। ठीक है। फिर उसके बाद पाँचों को गिनिए कि कौन कौन सी रचना इनकी हमने पढ़ा अभी, आंख बंद करिए तब ना याद होगा। आगे देखेंगे भारत धर्म है। भारत धर्म है। थोड़ी सी रचनाओं पे आपको थोड़ा सा इसको हटा, धर्म है नहीं, धर्म, भारत धर्म। ठीक है। एक रचना इनकी है अवतार मीमांसा। अवतार मीमांसा आप लोगों को बताना है। उत्तर मीमांसा भी है किसी का, तो अवतार मीमांसा। और कंसवध है एक रचना इनकी, कंसवध, सॉरी कंस दंत सा रहेगा, नहीं यही रहेगा तालु सा, कंसवध। ठीक है। ये रचना इनकी अभी पूर्ण नहीं हो पाई थी इनके द्वारा, तो अपूर्ण लिखेंगे। कंसवध अपूर्ण रचना है। ठीक है। तो देखिए इनकी कितनी रचनाएं होगी? पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, बिहारी बिहार, जटिल वणिक, भारत धर्म, अवतार मीमांसा, कंसवध। ठीक है। चलिए इतनी ही रचना इनकी मोस्ट है, इतने ही देखना है अंबिका दत्त व्यास को। आगे बढ़ें।
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी हम लिख भी रहे हैं, जल्दी से मिटा भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो छोटे में आप लोगों को थोड़ा सा रचनाओं से हम बस परिचय करा रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे तो थोड़ा विस्तृत हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। पहले एक बार रचनाओं को सुन तो लीजिए कि किसकी कौन कौन सी रचना है, ठीक है। आगे देखेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह, ये नहीं मिट पाए। ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनकी रचना को हम देखें कि ये इनकी रचना कौन कौन सी है। इनका जन्म हम देखें तो 1857 ईस्वी में, ठीक है। इनकी रचना कौन कौन सी है, तो प्रेम संपत्ति लीला, सॉरी प्रेम संपत्ति लता है। प्रेम, देखिए इनकी भी प्रेम से आ गई, एक प्रेम वाली इनकी भी आ गई, ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह की। बात समझ में आया। तो प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता भी इनका है, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा सरोजनी, श्यामा सरोजनी देवयानी, इनकी इतनी ही रचना आपको जानना है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी देवयानी किसकी है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी, ठीक है, इतनी इनकी मोस्ट रचनाएं हैं। एक दो और कवि हैं, उनको देख लेते हैं। सारे काव्य हैं ये, केवल अभी हम काव्य लिख रहे हैं, ठीक है, गद्य पे फोकस नहीं है हमारा अभी। तो देखेंगे राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास, इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है भारत बारहमासा, भारत बारहमासा, देश दशा, देश दशा, देश दशा, विजयनी विलाप, विजयनी विलाप, अभी आपने देखा एक रचना, आप लोग कमेंट करेंगे, विजयनी विजय वैजयंती, ठीक है, एक रचना आपने देखा विजयनी विजय वैजयंती, तो वो किसकी रचना है, और यहाँ विजयनी विलाप रचना आपको मिल रही है, ठीक है। तो विजयनी विजय वैजयंती जो है भारतेंदु जी की रचना थी। यहाँ क्या है, विजयनी विलाप है, विलाप रोना, जुबली है, जुबली है, और एक और रचना लिख लीजिए, मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि, मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि, ठीक है। तो इतनी आपको रचना जानना है, भारत बारहमासा, देश दशा, विजयनी विलाप, जुबली और मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि, ठीक है। अब आगे देखेंगे
बालकृष्ण भट्ट की कोई रचना आपको देखने नहीं है, वो सब गद्य लिखे हैं। और लाला श्रीनिवास दास भी केवल गद्य ही लिखे हैं, काव्य में उनकी रचना नहीं है। और बाबू तोताराम तो नाटक लिखते हैं लेकिन काव्य उनके नहीं है। आगे चलते हैं, एक और कवि है राधा चरण गोस्वामी, ठीक है, तो उनका देख लेते हैं। ये कृष्णदास थे, इन लोगों का काव्य है, गद्य भी है सभी लोगों का, पर जिनका काव्य है बस हम काव्य पे अभी फोकस कर रहे हैं, गद्य वाले पे नहीं, ठीक है। तो राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी, ठीक है। चलिए, तो राधा चरण गोस्वामी का अगर जन्म देखें तो 1859 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना देखें, नव भक्तमाल है, वो पुरानी हो गई थी भक्तमाल नाबादस वाली, तो इन्होंने क्या लिख दिया, नव भक्तमाल लिख दिया। कौन, अब आपको बताना है किसी की रचना है उत्तरार्ध भक्तमाल, अभी किसी ने लिखा था, तो वो किसकी है, यहाँ नव भक्तमाल है, तो ये तो राधा चरण गोस्वामी की है। उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी है। और एक और प्रश्न है, भक्तमाल की टीका किसने लिखा है, ठीक है, वो भी आप लोगों को बताना है। दामिनी दूतिका है एक रचना इनकी, दामिनी दूतिका है, दामिनी दूतिका है। प्रेम बगीची है, प्रेम बगीची है। इश्क चमन है, इश्क चमन है। और देखिए यहाँ इश्क चमन है और किसी की रचना है इश्कलता और इश्कनामा, तो वो भी आप लोगों को बताना है कि इश्क चमन, इश्कलता किसकी है और इश्कनामा किसकी है। यहाँ रचना आप देख रहे हैं इश्क चमन है, ठीक है। और एक और रचना है शिशिर सुषमा, शिशिर सुषमा। तो देखिए राधा चरण गोस्वामी की रचना मिल गई आपको, नव भक्तमाल, दामिनी दूतिका, प्रेम बगीचा, और किसी की पवन दूतिका भी है, ठीक है। पवन दूतिका एक काव्य है, कविता है, तो वो किसकी है वो भी आपको बताना है। यहाँ पे दामिनी दूतिका है और वो पवन दूतिका है। तो नव भक्तमाल है, दामिनी दूतिका है, प्रेम बगीचा है, बगीची है, इश्क चमन है और शिशिर सुषमा है, शिशिर, ठीक है, शिशिर सुषमा। तो पवन दूतिका जो कविता है वो किसकी है और किस काव्य संग्रह में संकलित है, ये भी आपको बताना, मतलब किस काव्य से वो ली गई है, किस काव्य ग्रंथ से वो ली गई है पवन दूतिका, वो आपको कमेंट करके बताएं। चलिए, तो राधा चरण गोस्वामी की ये रचनाएं हो गई। अब जो है गोविंद गिल्ला भाई एक है, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, उनकी भी रचना देख लेते हैं। गोविंद गिल्ला भाई, गोविंद गिल्ला भाई, इनकी रचना देखें तो राधामुख षोडशी है, राधामुख षोडशी है, ठीक है, इसमें दंत सा लगा दीजिए, राधामुख षोडशी, यहाँ दंत कर दीजिए। षड ऋतु है, षड ऋतु मतलब 6 ऋतु, 6 ऋतुओं का वर्णन है। षड ऋतु है,
नीति विनोद है, ये क्या है, नीति विनोद है। अभी आपने देखा वर्षा विनोद, और यहाँ कौन सा आ गया, नीति विनोद। और भी आपने देखा था सुजान विनोद, ठीक है। सुजान विनोद किसका है, आप लोग कमेंट करेंगे। और एक रचना सुजान चरित है, वो किसकी है, कमेंट करके बताना है। और सुजान सागर किसकी है, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब देखिए पावस पचासा एक रचना थी, प्रेम घन की, आप देखे होंगे, ठीक है। नहीं, क्या नाम है उनका, पावस पचासा, अरे उनका अंबिका दत्त व्यास का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावस पचासा नहीं है, यहाँ पे पावस पयोनिधि है, पयोनिधि। तो एक पावस पचासा अभी आपने देखा अंबिका दत्त व्यास की, और यहाँ पे क्या है, पावस पयोनिधि है, ठीक है। नीति विनोद है, षड्ऋतु है, और राधामुख षोडशी है, ठीक है। ये इनकी 4 रचनाएं आपको देखने को मिला, और इसे आप लोग एकदम जो है जबान पे कर लीजिए धीरे धीरे। रचनाएं अगर आपकी याद रहती है तो समझ लीजिए आधा काम आपका हो जाएगा, आधा से अधिक हो जाएगा, 70% ले हो जाएगा, 70-75% आपका समझिए। आप केवल रचना के आधार पर पेपर का 70-75% कर देंगे अगर रचना आपको तैयार है तो, ठीक है। बाकी का 25-30% जो है जब विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब रचना तैयार रहता है तो हम रचना के आधार पे कई प्रश्न हल कर लेते हैं, ठीक है। तो राधामुख षोडशी, षड्ऋतु, नीति विनोद, पावस पयोनिधि, 4 रचनाएं इनकी है गोविंद गिल्ला भाई। अब देखते हैं आगे। नवनीत चतुर्वेदी की एक रचना है कुब्जा पचीसी। नवनीत चतुर्वेदी एक ही रचना इनकी देखिए, एक ही रचना है कुब्जा पचीसी, कुब्जा पचीसी, ठीक है। नवनीत चतुर्वेदी की एक रचना कुब्जा पचीसी है। और दुर्गा दत्त व्यास की भी एक रचना है, दुर्गा दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास की एक रचना है अधमोद्धार शतक। अधम माने नीच हो गया तो अधमोद्धार शतक, ठीक है। अधमों का उद्धार दुर्गा दत्त व्यास का मोस्ट रचना है, परीक्षा में आ चुकी है ये रचना। और एक रचना है गुलाब सिंह की, गुलाब सिंह, इनकी रचना देखें तो प्रेम सतसई है, प्रेम सतसई, ठीक है, प्रेम सतसई है। तो इतनी रचनाएं भारतेंदु युग में आप लोगों को देखना है। अब आते हैं कुछ पत्रिकाएं हैं भारतेंदु युग में, उन पत्रिकाओं पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। भारतेंदु युग की पत्रिकाएं, तो कौन कौन सी पत्रिकाएं रही हैं भारतेंदु युग में। तो भारतेंदु जी की 3 पत्रिका रही, भारतेंदु जी की 3 पत्रिका, कितनी, 3, कौन कौन सी।
तो पहले इनकी लिख ली थी कवि वचन सुधा। कवि का वचन क्या होता है? कवि वचन सुधा। तो कवि का जो वचन होता है वो सुधा होता है, अमृत होता है। कवि वचन सुधा। यह पत्रिका 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, किसने निकाला? भारतेंदु जी ने। कहाँ से? तो इनकी सारी रचनाएं काशी से निकली हैं। कहाँ से? काशी से। काशी के थे तो काशी से प्रकाशित होती थी। और ये पत्रिका कैसी थी? तो यह पत्रिका जो है मासिक भी है, पाक्षिक भी है, ऑलराउंडर समझिए ये पत्रिका है, साप्ताहिक भी है। ठीक है, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। कहाँ से निकलती थी? तो काशी से। आगे देखते हैं। दूसरी इनकी पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन। और इसका एक और नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये बाद में इसका नाम जो है बदल दिया गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया इसी का नाम। ये पत्रिका जो है 1873 ईस्वी में संपादित हुई थी। और इसका नाम जो है 8वें अंक में बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। यह पत्रिका जो है मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? मासिक पत्रिका थी। मासिक। कहाँ से निकलती थी? तो काशी से ही निकलती थी। तीसरी पत्रिका देखेंगे। तीसरी पत्रिका जो है बालाबोधनी है। बालाबोधनी। यह पत्रिका जो है 1874 ईस्वी में निकली। और ये भी पत्रिका इनकी मासिक थी। महीने में एक बार निकलती थी ये पत्रिका। ठीक है, ये भी। और ये तो एक इसका रूल था, ये महीने पे भी एक बार निकलती थी, पाक्षिक 15 दिन पे भी निकलती थी और सप्ताह पे भी निकलती थी। ठीक है, तो भारतेंदु जी की 3 पत्रिकाएं यहाँ पे हमने लिखा। आगे देखते हैं भारतेंदु युग में और कौन पत्रिका लिखता था। और कौन कौन भारतेंदु युग में सभी लोग लगभग जो है पत्रिका संपादित करते थे। तो उन्हीं लोगों का नाम हम जानेंगे और उन्हीं पत्रिकाओं को जानेंगे जो हिंदी साहित्य में अपना योगदान दी थी। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, इनकी भी एक पत्रिका है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी एक पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका। ठीक है, प्रताप नारायण की जो पत्रिका है वो ब्राह्मण है। पत्रिका को हटा देते हैं, पत्रिकाएं तो है ये है ब्राह्मण। ठीक है, और ये कब निकली थी? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। कहाँ से? कानपुर से। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर। ठीक है, तो कानपुर से ये प्रकाशित होती थी। रसिक संप्रदाय के ये अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। कानपुर से देखिए, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर के थे। ठीक है, कानपुर रहते दूसरे जगह, जन्म तो दूसरे जगह हुआ था लेकिन कानपुर रहने लगे थे। तो कानपुर से ही रहते रहते जो है ब्राह्मण पत्रिका निकाले। ठीक है, तो ब्राह्मण पत्रिका आखिर थी कैसी? तो मासिक पत्रिका थी। ठीक है,
इनका जब हम पूरा डिटेल्स जानेंगे तब वो आपको पढ़ना है। फिलहाल अभी आपको प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका जानना है ब्राह्मण। 1883 ईस्वी में प्रकाशित मतलब संपादित हुई, पहली बार निकली। और ये पत्रिका जो है मासिक पत्रिका थी। और कहाँ से निकलती थी तो कानपुर से निकलती थी। ठीक है। इसके बाद एक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट की है, बालकृष्ण भट्ट की है। इनकी पत्रिका है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। और यह पत्रिका जो है 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में संपादित हुई थी पहली बार। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की ये पत्रिका है। और ये पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से संबंध रखते थे, तो प्रयाग या इलाहाबाद, ठीक है, प्रयाग से। और कैसी पत्रिका है तो मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक है, ठीक है, मासिक पत्रिका। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका मासिक है, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी पत्रिका जो है हिंदी प्रदीप भी मासिक है। और भारतेंदु जी की तीनों पत्रिकाएं देखें तो मासिकें हैं। अब तक सभी पत्रिकाएं थी मासिक, ठीक है। और एक तो भारतेंदु जी की ऑलराउंडर भी थी। आगे देखें प्रेम घन की पत्रिका को देखें। इनकी एक पत्रिका साप्ताहिक है, ठीक है। तो प्रेम घन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन, इनकी पत्रिका देखें तो इनकी दो पत्रिकाएं हैं। कितनी पत्रिकाएं हैं तो दो। पहली पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी ये 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, पहली बार संपादित हुई। और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जो है मिर्ज़ापुर के थे, इसीलिए ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मिर्ज़ापुर से, ठीक है, बनारस के बगल में मिर्ज़ापुर, वहाँ से निकलती थी। यह पत्रिका जो है मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? तो मासिक पत्रिका थी। दूसरी इनकी जो पत्रिका है वो नागरी नीरद है, नागरी नीरद है। और यह पत्रिका जो है 1893 ईस्वी में निकली थी, 1893 ईस्वी, ठीक है, जब नागरी प्रचारित सभा काशी की स्थापना हुई थी 1893 में। उसी समय ये नागरी नीरद भी प्रकाशित हुई निकली थी। लेकिन नागरी प्रचारित सभा काशी जो है वो बनारस में संबंध है उसका, बनारस में स्थापित हुई। लेकिन ये जो नागरी नीरद पत्रिका है उसी समय निकली, लेकिन बनारस नहीं, मिर्ज़ापुर, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर के थे तो मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई। ये पत्रिका जो है आपको साप्ताहिक है, ठीक है। पत्रिका कैसी है? साप्ताहिक। यही एक पत्रिका आ रही है साप्ताहिक, ठीक है। कैसी आ गई? साप्ताहिक पत्रिका आई अब तक में। अब तक सभी पत्रिकाएं क्या थी? मासिक चल रही थी। आगे देखते हैं और कौन पत्रिका जो है इंपॉर्टेंस थी और किसकी थी। तो राधाचरण गोस्वामी एक कवि हैं, राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी की एक पत्रिका थी भारतेंदु पत्रिका। भारतेंदु जी को ये बहुत मानते थे तो उन्हीं के नाम पर ये भारतेंदु पत्रिका निकाल दिए। कौन? राधाचरण गोस्वामी, ठीक है। 1859 में इनका शायद जन्म है। तो देखिए भारतेंदु पत्रिका इन्होंने निकाला, ठीक है। और कहाँ से निकाले? तो ये वृंदावन के थे तो वृंदावन से निकाल दिए। कहाँ से निकाले? वृंदावन से, ठीक है। आगे देखते हैं इस पत्रिका का
डेट भी क्लियर नहीं है और कैसी पत्रिका थे ये भी क्लियर नहीं है। तो राधाचरण गोस्वामी की भारतेंदु पत्रिका है, ये जानना है कहाँ से निकली थी, वृंदावन से। और ये भारतेंदु जी को बहुत मानते थे, सम्मान देते थे, इसलिए जो है भारतेंदु जी से प्रभावित थे। तो भारतेंदु पत्रिका जो है इन्होंने निकाला था। आगे जो है लाला श्रीनिवास दास की पत्रिका, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास की कौन सी पत्रिका है, तो सदादर्श है, सदादर्श। सदादर्श पत्रिका जो है 1874 ईस्वी में प्रकाशित होती है, निकलती है, और यह पत्रिका जो है साप्ताहिक है। ठीक है, यह पत्रिका साप्ताहिक है। एक और लेखक कवि हैं बाबू तोताराम, बाबू तोताराम। ठीक है, ये अलीगढ़ के थे और अलीगढ़ से ये पत्रिका निकाले। कहाँ के थे, तो अलीगढ़ के थे, तो अलीगढ़ से पत्रिका निकालते थे। भारत बंधु, कौन सी पत्रिका, भारत बंधु, भारत बंधु पत्रिका निकाले। और यह पत्रिका जो है साप्ताहिक है, ये भी साप्ताहिक है, ये भी साप्ताहिक है। तो भारतेंदु युग में सभी पत्रिकाएं जो है मासिक थीं। उनमें जो है कुछ पत्रिकाएं हमने देखा, 3 पत्रिकाओं को जो साप्ताहिक थीं। एक जो है बाबू तोताराम की भारत बंधु, और एक जो है लाला श्रीनिवास दास का सदादर्श, और एक पत्रिका जो है नागरी नीरद, प्रेमघन की जो पत्रिका है नागरी नीरद मिर्ज़ापुर से निकलती थी, वो साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इतना आप लोगों को जो है तैयार रखना है। भारतेंदु युग में ये रचनाएं होंगे और ये इम्पोर्टेंस क्या हो गई, पत्रिकाएं हो गई। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। ठीक है, और इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। देखिए, पढ़ना और उसको पढ़ करके और उसको तैयार कर जाना धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको हम मैटर देते जा रहे हैं और आप इसको तैयार करते चले जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। जिस भी परीक्षा को आप देने जाएंगे, आपका वो परीक्षा जो है पूरी तरीके से सफलतापूर्वक जो है बीट हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचेंगे अरे ये तो झूठे सब लिखा रहे तो हम जान रहे हैं, अगर ये मन भाव से अगर आप देखते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि शिक्षा आपको जहाँ से मिले, जैसे मिले, आपको ले लेना है। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ देखिए, आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंस वीडियो रही। भारतेंदु युग की कितनी रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, किसकी किसकी है, और कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जो इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ से निकलती हैं और कैसी हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और जिनका कुछ आता पता नहीं है वो प्रश्न नहीं बनेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही बनेगा जितना आपको यहाँ लिखा जा रहा है। अधिक कहाँ से वो पूछेगा, आखिर बुक से ही तो पूछी जाएगी ना। तो बुक में जितना दिया रहेगा वहीं से प्रश्न बनेगा। जिस चीज़ का अता पता नहीं है वो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है प्रश्नोत्तरी का, ब्रह्मास्त्र सीरीज का, तो उसमें चल रहे हैं प्रश्नोत्तरी के लिए। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो खींचने से बहुत यही हमको लगता है कि काफ़ी समय हो गया होगा। अभी मैं देख सकता हूँ और काफ़ी लेट हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, चलिए पेपर के लिए लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो चुके हैं हम। तो यहीं पे हम आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि देते हैं। ठीक है।